मैंने क्या किया। हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ज्यादा बात न करते हुए हम लोग रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी का एक पैटर्न लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि हम लोग चैप्टर वाइज सभी थ्योरी को देखेंगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद से हम लोग वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग के पास वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल 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 रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से जो भी रिलेटेड प्रश्न है उसको हम लोग मतलब जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज का पहला केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं, ठीक है। बेसिक समझते हैं, ठीक है। मतलब इसकी परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना और उनमें होने वाले क्या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। पदार्थों का ऐसा गुण, संरचना, ठीक है, और संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले, ठीक है, परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के पिता एंटोनियो एल लेवाजियो को कहा जाता है, ठीक है। अब एल लेवाजियो के बारे में थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्या है वो कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनियो एल लेवासिए, ठीक है, इन्होंने दहन के लिए ऑक्सीजन की उपयोगिता को बताया था, ठीक है। उसके बाद से रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया था। इन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया था, हाइड्रोजन नाम भी दिया था। ये एंटोनी एल लेवासिए के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अगला पेज हम लोग का क्या है, ठीक है। अगला पेज देखते हैं क्या है। ये एंटोन एल लेवासिए, ठीक है, लेवासिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेवासिए लेवासिए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेवासिए, ठीक है। ये क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। आधुनिक रसायन विज्ञान के क्या है? ये पिता है, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता है कौन? एंटोनी एल लेवासिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये बात एंटोनी एल लेवासिए ने बताया था। और ऑक्सीजन नाम भी इन्होंने ही दिया था, और हाइड्रोजन नाम भी इन्होंने ही दिया था। तत्वों को दो भागों में बांटा था, धातु, ठीक है, धातु और अधातु। इन अधातु दो भागों में तत्वों को बांटा था एंटोनी एल लेवासिए ने, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले पेज पे, ठीक है। अगला पेज देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला पेज ये है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में थोड़ा सा हम लोग इसकी परिभाषा को समझेंगे कि परिभाषा क्या दे रखा है, ठीक है। पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ में, ठीक है, पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, रंग, ताप में परिवर्तन होता है, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसमें आकार, आकृति, ठीक है, आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, ताप, ये जो भी होता है इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। देखिए, आकार, आकृति, अवस्था,
घनत्व, ताप, रंग, इन सब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज की तरफ। अगला पेज देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला पेज देखिए, इसकी कुछ गुणों के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन के गुण, तो इसमें क्या होता है, पहला गुण इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पदार्थ के मूल गुणों में संगठन, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं था, मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब कि वह जो पदार्थ रहेगा उसमें उसको काट पीट करेंगे तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण होता है। आकार व अवस्था में बदलाव हो सकता है, जैसे आकार व अवस्था में बदलाव हो सकता है, तो पूछिए कैसे? तो इस प्रकार से, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, अगर सेब को हम लोग काट देते हैं तो सेब के छोटे छोटे भाग को भी हम लोग क्या कहेंगे, सेब का टुकड़ा कहेंगे। तो उसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, बस थोड़ा सा आकार में परिवर्तन, पहले बड़ा था, गोल सा था, अब लंबा लंबा हो गया। ठीक है, सलाद वलाद बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, सलाद में खीरा को अगर हम लोग काट देते हैं तो छोटे छोटे भागों में कर देते हैं, तो क्या वो खीरा का जो भाग होता है तो उसको कुछ और थोड़ी ना कहते हैं। ठीक है, तो वो भी तो खीरा का ही भाग है, तो उसके रासायनिक गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो ये क्या हमारा कहलाता है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन है, मतलब कि ये अस्थायी, मतलब ये फिक्स नहीं है। अगर इसमें क्या होता है कि जो ये अस्थायी मतलब अस्थायी होता है, अगर पहले से दूसरे में आया तो दूसरे से पहले में भी हम लोग बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यह दोनों दिशाओं में होता है, मतलब कि यह दोनों दिशा में होता है। ठीक है, ये उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, ये दोनों दिशाओं में क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब को हम लोग जला रहे हैं तो उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन का, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, ठीक, बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे लोहे को चुंबकित करना, लोहे को चुंबकित करना, लोहे की छड़ को गर्म करना, लोहे की छड़ को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, सोने का पिघलना, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे फलों से सलाद का बनना, फलों से सलाद का बनना एक ऐसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। जैसे अगला आता है कांच का टूटना, कांच अगर टूट भी जाता है, कांच अगर टूट भी जाता है तभी भी वो छोटा कांच होता है, न कि उसमें कोई और परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़ देंगे तभी भी वो पेपर ही रहेगा। ठीक है, पेपर का एक छोटा सा भाग हो जाएगा लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन का, जैसे लकड़ी को काटना, लकड़ी के छोटे छोटे भाग में उसको क्या करना, विखंडित कर देना, तोड़ देना, फिर भी वो लकड़ी का ही रूप रहेगा, उसके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं। यहां पे देखिए, पहले रासायनिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा को। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे पदार्थ में होने वाला, ठीक, पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ, ये बात ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ क्या होता है, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के, ठीक, साथ साथ रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन
कहलाते हैं। आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण को समझते हैं कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण को समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसके रासायनिक परिवर्तन के गुण को। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के गुण को, पहले रासायनिक परिवर्तन के गुण को पढ़ लेते हैं, फिर उदाहरण को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक गुणों में भिन्न हो जाता है। जो मूल पदार्थ होता है, मूल गुण होता है, उससे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, थोड़ा भिन्न हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जो मूल पदार्थ होता है, मूल पदार्थ से क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण है। बात समझ में आया? इसका पहला गुण क्या कहता है, पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक गुणों में भिन्न हो जाते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग उदाहरण, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक, दूध का खट्टा हो जाना, ये सभी क्या है। देखिए अब जब दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, ठीक, वो खराब हो जाएगा। एक कैसा परिवर्तन है, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो बात समझ में आया? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यह अस्थायी परिवर्तन है। अब मान लीजिए कि कागज है, कागज को हम जला दिए तो अब राख से हम लोग फिर कागज थोड़ी ना बना पाएंगे, नहीं बन पाएगा ना। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, अस्थायी परिवर्तन होता है। अब देखेंगे चौथे बात को। ठीक है, चौथी बात क्या है, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेता है कभी कभी कि पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नए पदार्थ को मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गया? नए पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन के गुण में आता है। अब उसके बाद से अंतिम जो बात है वो क्या बात है, देखिए एक ही दिशा में होता है, मतलब यह उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये एक ही दिशा में क्रिया होता है। एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा नहीं होने वाला। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, अगले पेज की तरफ। अगला पेज देखते हैं क्या है, इसके उदाहरण से रिलेटेड है। ठीक है, इसके उदाहरण मतलब रासायनिक परिवर्तन के जो उदाहरण है उसको समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है, सबसे पहला उदाहरण देखिए कितना बेहतरीन सा है। देखिए इसको समझिए, जैसे मोमबत्ती, ठीक, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सभी के सभी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, किसी भी चीज को जला दीजिए फिर दोबारा उससे वो चीज प्राप्त नहीं हो सकता, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं दूसरा परिवर्तन क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है रासायनिक परिवर्तन का, दूध का खट्टा होना, दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही में परिवर्तन और दूध का खट्टा होना, ये दूसरा। तीसरा देखते हैं कच्चे फलों का पकना, आम पक गया तो पुनः उसको दोबारा कच्चा आम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे केले का पकना, केला पक गया तो दोबारा कच्चा केला नहीं बना सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, एक बार प्रकाश संश्लेषण हो गया पुनः उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और ये संक्षारण का भी एक उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना ये भी एक संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का दहन, ग्लूकोज का दहन, कोयले का दहन, ये सभी के मैग्नीशियम का दहन, ग्लूकोज का दहन और कोयले का दहन, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन के क्या है, उदाहरण है। और अंडों का उबलना, एक बार अंडा उबल गया ना तो फिर दोबारा अंडा नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया? तो ये उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें से बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखिए ये दूध से दही में परिवर्तन, ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मैग्नीशियम का दान, ये भी आया हुआ है। कोयले का दान, ये भी आया हुआ है। तो अधिकतर जो एग्जाम्पल लिए गए हैं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए और याद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा। ठीक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा कि देखेंगे हम लोग क्या, कि पहला अंतर क्या होगा
कि भौतिक परिवर्तन जो होता है यह अस्थायी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में अस्थायी होता है। इसमें इसमें पदार्थ को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? यह क्या होता है? दोनों दिशाओं में क्रिया होती है, ठीक, लेकिन ये एक ही दिशा में क्रिया होती है। तो ये रहा इसका अंतर, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक watching this video. Okay, thank you.